পশ্চিমবঙ্গে শুক্রবার ম্যারাথন প্রচার সারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার রাতেই তিনি পৌঁছন কলকাতায়। তারপর শুক্রবার সকাল থেকেই রাজ্যের 3 জেলায় সভা করেন তিনি। প্রথমে বর্ধমান, তারপর কৃষ্ণনগর আর শেষে বোলপুরে সভা করেন। সব সভা থেকেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে দেখা যায় তাঁকে। এমনকি এবার লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কতগুলি আসন জিতবে তা নিয়ে ভবিষ্যৎবাণীও করেন তিনি। বলেন, গোটা দেশে তৃণমূল 15টির বেশি লোকসভা আসন পাবে না। কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী তথা কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সদস্য অমৃতা রায় এবং রানাঘাটের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে 73 সভা থেকে এই কথা বলেন মোদী। टीएमसी तो पूरे देश में 15 सीट भी जीत नहीं सकती। अब आप मुझे ये बताइए, क्या टीएमसी 15 सीट लेकर के सरकार बना सकती है क्या? जरा मुझे जवाब दीजिए। 15 सीट लेकर टीएमसी सरकार बना सकती है क्या? जोर से बताइए, बना सकती है क्या? कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा दे, इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए, 50 सीट भी नहीं मिल रही है तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? ये वाम मोर्चा कभी यहां पर उसका सूरज ढलता नहीं था। आज कहीं लाल झंडा नजर नहीं आ रहा है, वो तो पस्त पड़ा हुआ है। क्या वो भी सरकार बना सकता है क्या? इस चुनाव में साफ साफ है, अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनेगी। দুর্নীতির সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তৃণমূলের একাধিক নেতা মন্ত্রী। সেই অভিযোগে জেলও খাটছেন অনেকেই। আর এ নিয়ে 73 সভায় সরব হন মোদী। গরিব মানুষকে তৃণমূলের যারা লুটেছে তাদের হিসেব হবে বলে গ্যারান্টি দিয়েছেন তিনি। गारंटी देता हूं, जिन जिनको टीएमसी ने लूटा है उनका हिसाब किया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां कानून के हिसाब से संभव हुआ वहां पीड़ितों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। রাজ্যে কোনোভাবেই সিএএ লাগু হতে দেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে এবার মমতাকে হুঁশিয়ারি দিলেন মোদী। हमारी सरकार ने मतवा समाज जैसे सभी बंधुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएए लाने का साहस किया, लेकिन टीएमसी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। लोगों को उम्मीद थी कि टीएमसी इसका सबसे ज्यादा समर्थन करेगी, लेकिन टीएमसी के लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है। और अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। ये लोगों के बीच सीए के बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिल करके रहेगा, और ये मोदी की गारंटी है। লোকসভা ভোটের মধ্যে হিন্দু বিরোধী মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। তা নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ শানান মোদী। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को
2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। বর্ধমানে সভা থেকে মোদির বক্তব্যে উঠে আসে সন্দেশখালী প্রসঙ্গ। তোষণের রাজনীতি নিয়ে তৃণমূলকে তার প্রশ্ন, অপরাধের নামটা শাহজাহান বলেই কি বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছিল? यहां संदेशखाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा। टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও সরব হন মোদি। চাকরিহারাদের মধ্যে যারা যোগ্য, বিজেপি তাদের পাশে থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। शिक्षक की भर्ती का जो घोटाला हुआ, उसमें जो पीड़ित है उनकी जिंदगी कितनी बदहाल हुई है। और मैं, मेरे अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बंगाल के, मैं उनको एक सुझाव देता हूं कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार है। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जी से कहा है कि हम पार्टी के तौर पर ये जो शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरी गई है, उसमें नेक ईमानदार लोग हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इससे उन लाभार्थियों को मदद होगी जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं। बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। কৃষ্ণনগরে সভা শেষ করে বীরভূমে যান প্রধানমন্ত্রী। সেখানে বোলপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পিয়া সাহা এবং বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে সভা করেন। সেই সভা থেকেও দুর্নীতি নিয়ে ফের তৃণমূলকে নিশানা করেন তিনি। বলেন, তৃণমূলের নেতারা দুর্নীতির রেকর্ড করেছে, সর্বত্র দুর্নীতি হচ্ছে, কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে, নোটের পাহাড়, আপনাদের লুট করেছেন এরা। বাংলায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি তৃণমূলের নেতাদের চরিত্রের পর্দা ফাঁস করেছে। এইসব দুর্নীতিগ্রস্তদের ছাড়ব না, এটাই মোদির গ্যারেন্টি। ব্যুরো রিপোর্ট, রিতম বাংলা।